सोचो, आने वाले कुछ सालों में एआई सिर्फ चैट जीपीटी से क्वेश्चंस पूछने तक लिमिटेड नहीं रहेगा। एआई डॉक्टर्स की हेल्प करेगा, स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, फार्मर्स को बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा और बिजनेसेस का काम सेकेंड्स में एनालाइज कर सकेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या इंडिया इस एआई रेवोल्यूशन में दुनिया के टॉप कंट्रीज को टक्कर दे सकता है? और क्या इंडिया फ्यूचर में एआई सुपर पावर बन सकता है? आज इसी को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं एआई होता क्या है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर्स को कुछ ऐसे टास्क करने में हेल्प करती है जिनके लिए नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, जैसे लैंग्वेज समझना, इमेजेस एनालाइज करना, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना और कंटेंट जनरेट करना। आज एआई स्मार्टफोन्स, सर्च इंजन्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेसेस और ऑलमोस्ट हर टेक्नोलॉजी सेक्टर में एंटर कर चुका है और इंडिया भी इस रेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, टैलेंट। इंडिया में बहुत सारे इंजीनियर्स, डेवलपर्स, रिसर्चर्स और टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन एआई सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ टैलेंट इनफ नहीं है। एआई के लिए पावरफुल कंप्यूटर्स, क्वालिटी डेटा, रिसर्च, स्किल्ड पीपल और स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप्स भी चाहिए। इसी डायरेक्शन में इंडिया एआई मिशन जैसे इनिशिएटिव्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेट्स, इंडिजिनस एआई मॉडल्स, स्किलिंग और स्टार्टअप्स पर फोकस कर रहे हैं। मतलब इंडिया सिर्फ एआई यूज करना नहीं चाहता, इंडिया अपना एआई इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहता है। इंडिया की एक यूनिक स्ट्रेंथ है हमारी लैंग्वेजेस। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स यूज होती है। अगर एआई हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी और दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस को और बेटर अंडरस्टैंड करे तो एआई उन लोगों के लिए भी यूजफुल बन सकता है जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है। इमेजिन करो, एक फार्मर अपनी लोकल लैंग्वेज में एआई से सवाल पूछे और यूज सिंपल लैंग्वेज में आंसर मिल जाए। एक स्टूडेंट अपनी मदर टंग में डिफिकल्ट टॉपिक समझ सके। यही एआई का रियल इम्पैक्ट हो सकता है। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या एआई ह्यूमंस की जॉब्स ले लेगा? रियलिटी ये है कि एआई कुछ रेपिटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट कर सकता है, लेकिन साथ ही नए करियर अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप हो सकते हैं। एआई डेवलपमेंट, डेटा साइंस, एआई रिसर्च, साइबर सिक्योरिटी और एआई बेस्ड बिजनेसेस जैसे फील्ड्स में। इसलिए फ्यूचर में इम्पोर्टेंट ये नहीं होगा कि हम एआई से कम्पीट करते हैं या नहीं, इम्पोर्टेंट ये होगा कि हम एआई को यूज करना कितना अच्छे से सीखते हैं। स्टूडेंट्स के लिए एआई लिटरेसी भी इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट हो सकती है। हेल्थ केयर में एआई डॉक्टर्स को मेडिकल इंफॉर्मेशन एनालाइज करने और रिसर्च में असिस्टेंस दे सकता है। एजुकेशन में एआई एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट किसी टॉपिक को नहीं समझ रहा, एआई उसी टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकता है, एग्जाम्पल्स दे सकता है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, एआई ह्यूमन एक्सपर्ट्स का कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं है। स्पेशली हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे एरियाज में ह्यूमन जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन इंडिया के सामने चैलेंजेस भी हैं। हाई एंड कंप्यूटिंग पावर, क्वालिटी डेटा, एडवांस्ड एआई रिसर्च, स्किल्ड वर्कफोर्स और एआई सेफ्टी और प्राइवेसी। एआई पावरफुल टेक्नोलॉजी है, इसलिए इंडिया को सिर्फ फास्ट एआई डेवलप करने पर नहीं, सेफ और रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलप करने पर भी फोकस करना होगा। तो क्या इंडिया एआई सुपर पावर बन सकता है? पोटेंशियल डेफिनेटली है। इंडिया के पास टैलेंट, ह्यूज डिजिटल इकोसिस्टम, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी का स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन ग्लोबल एआई लीडरशिप के लिए रिसर्च, कंप्यूटिंग पावर, चिप्स, डेटा और स्किल्ड टैलेंट में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करना होगा। इंडिया को सिर्फ एआई यूज करने वाला कंट्री नहीं, एआई क्रिएट करने वाला कंट्री बनना होगा। और एआई की रेस अभी जस्ट बिगिनिंग है। तुम्हें क्या लगता है, क्या इंडिया 2030s में एआई सुपर पावर बन सकता है? कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।